कैमूर के महाराणा प्रताप कॉलेज में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस, केजरीवाल और असम चुनाव पर दिए बड़े बयान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौ बिहार 24। कैमूर जिले के मोहनिया स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज में आयोजित महाराणा प्रताप जी के राज्यारोहण कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और पूर्व मंत्री संतोष सिंह शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कई मुद्दों पर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रही, बल्कि प्रधानमंत्री के अनुसार मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने के बाद अब रोने से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। असम विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का उल्लेख किया और कहा कि असम में भाजपा सरकार ने शांति और विकास की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है और इस बार भी भाजपा की जीत तय है। तेजस्वी यादव पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में उनका कोई स्कोप नहीं बचा है, इसलिए राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल तो अस्तित्व खत्म हो गया ना, हार गए बेचारे, तो रो रहे हैं। तो रोने से जनता आ जाएगी उनके समक्ष। उनको तो मौका दिया, मौका गंवा दिए, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, अब उनको मौका नहीं है तो रो रहे हैं, गाय सहानुभूति प्रकट करने के लिए रो रहे हैं। विगत वर्षों में जो कांग्रेस की सोच बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इंडियन कांग्रेस का नाम ठीक ही रखा होगा उन्होंने, सोच समझ के। इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग हो गया। अब तो सही बढ़िया है ना। जनता के बीच में हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और हमारी असम की सरकार ने बहुत ही विगत वर्षों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ है। जो असम वो जहाँ पर खून ही खून बहता था, अमन नहीं था, शांति नहीं था, विकास नहीं था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था, उससे निकाला है हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, और विकास की तरफ अग्रसर है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। विपक्ष और राजद के राज्यसभा उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। मुझे नहीं जानकारी है, आप अगर कह रहे हैं तो चिंता का विषय है। बिहार में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। अब राज्यसभा जा रहे हैं, अपने दायित्वों का जो प्रदेश का नेतृत्व करता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो बिहार की जनता का भरोसा उनसे खत्म हो गया, इसलिए 75 से 25 पर आ गए। अभी लगता है कि 0 पर हो जाएंगे, तो अपना शिफ्ट होकर के दिल्ली उल्ली में आराम उराम करने के लिए तो जगह वो खोजे। फिर भी राज्यसभा जाने के योग्य भी तो उनके पास एमएलए नहीं है, कैसे जाएंगे भाई? हो सकता है कोई मैनेजमेंट कर रहे हूँ, और उनके जो पार्टनर जिनको भरोसा किए वो भी उम्मीदवार हो गए हैं। अब देखिए क्या होता है।